तो बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है चुनाव को लेकर, प्रचार को लेकर, वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन कांग्रेस भी लगातार चुनावी दौरे कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के चुनावी दौरे जारी है, जहां सीधी, सिंगरौली, शहडोल में प्रचार करेंगे। साथ ही जबलपुर में जीतू पटवारी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं ब्योहारी में आम सभा को संबोधित करेंगे। चितरंगी में कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सिहावल के बरही में सभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं जबलपुर में स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो जीतू पटवारी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अलग अलग जिलों के में प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस दौरान तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनमें जोश भरते हुए भी जीतू पटवारी नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शबाना लगातार जुड़ी हुई है। शबाना, जीतू पटवारी के आज चुनावी दौरे और सीधी, सिंगरौली, शहडोल, जबलपुर और ब्योहारी को साधते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में दौरा कर रहे हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज उनका सीधी, सिंगरौली, शहडोल और जबलपुर दौरा रहेगा। लगभग 11 बजे वो ब्योहारी में आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं 1 बजे सीधी में जनसभा करेंगे और 2 बजे चितरंगी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम लगभग 4 बजे सिहावल विधानसभा के बरही में जो है आम सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी पर प्रत्याशी जो है उनके समर्थन में वोट जुटाएंगे और लगभग 5:40 को वो जबलपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। आप देखेंगे पिछले कई दिनों से जीतू पटवारी एक साथ कई विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली जो विधानसभा है, जल्द से जल्द जो लोकसभा चुनाव है उनको जल्द से जल्द पूरा जो लोकसभा सीटें उनको कवर किया जाए। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी का दौरा अपने आप में कई मायने में खास इसलिए भी हो जाता, क्योंकि लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही, कुछ माह पहले ही उनको पीसीसी चीफ बनाया गया। ऐसे में लगातार उनके दौरे और फिर मध्य प्रदेश की राजनीति को वो जो समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में खास होता है। 4 जून का वो दिन है जब पता चलेगा जीतू पटवारी की इस कड़ी मेहनत का कांग्रेस पार्टी को क्या फल मिला। बिल्कुल, जनाधार कितना मिला वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तमाम जिलों के दौरे पर आज प्रचार प्रसार करते हुए जीतू पटवारी नजर आने वाले। इनकी स्थिति अगर विधानसभा को लेकर देखा जाए तो देखिए, कांग्रेस की स्थिति इतनी कोई खास नहीं रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि दोहरी ताकत यहाँ पर लगाई जाए। और दूसरी ओर जीतू पटवारी, जो कि अकेले कमान संभाले हुए, क्या लगता है कि युवा नेता इस बार कांग्रेस का बेड़ा पार कर पाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, जीतू पटवारी अकेले ही कमान संभाले हुए हैं। क्योंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ तो अपने बेटे नकुलनाथ के लिए चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। वो राहुल गांधी के कई कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं आपसी विवाद और गुटबाजी नजर आई। लेकिन कहीं ना कहीं जीतू पटवारी का जिस तरीके से दौरा हो रहा है, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं में जोश भरने का काम कर रहा है। और जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने तब से ही लगातार ये सुनने को मिल रहा है कि लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अपने हैं वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, जो अपने कभी नहीं थे वो पार्टी छोड़ रहे। तो ऐसे में वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कठिन समय में कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में उनको अच्छा पद देगी। तो ये संदेश और लोकसभा चुनाव और बाकी चीजें जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मध्य प्रदेश में लड़ाने के लिए जीतू पटवारी यहाँ पर कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन परिणाम आने तक का जीतू पटवारी को भी इंतजार करना पड़ेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं शबाना, जीतू पटवारी के सामने एक बड़ी भी चुनौती, जिसे आपने भी जिक्र किया कि लगातार ऐसे कई दिग्गज नेता है जो कि कांग्रेस छोड़ते हुए जा रहे हैं। और फिलहाल अगर हम कमलनाथ के गढ़ की बात करें तो वहां पर भी अमरवाड़ा विधायक ने कांग्रेस की सदस्यता से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो महापौर ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो कहीं ना कहीं एक और कांग्रेस, ये जो डैमेज हो रही है कांग्रेस, उसे डैमेज ठीक करने के लिए जीतू पटवारी की क्या कुछ रणनीति है? भले ही जीतू पटवारी ऊपरी तौर पर ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेसी थे जिन्हें बीजेपी से कहीं ना कहीं मतलब था, भ्रष्टाचार में वो लिप्त थे, उसी की वजह से वो भाजपा में गए। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जो कि गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा का, वहां के ऐसे कई दिग्गज नेता थे कांग्रेस के जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है। जी देखिए, खासकर छिंदवाड़ा की बात करूं तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी को एक साथ बहुत सारे झटके लगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अमरवाड़ा के जो विधायक थे, कमलनाथ के करीबी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। इसके अलावा
कमलनाथ से 45 साल का रिश्ता छोड़कर दीपक सक्सेना भी भाजपा में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है जिस लड़के को उठा के सड़क से उठा के हमने महापौर बना दिया, जब वो ईमानदारी का साथ नहीं दे सकता तो इस दुनिया में किसी का भी भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा एक लौता ऐसा गढ़ है जहां कांग्रेस पार्टी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। अगर नकुलनाथ इस सीट से जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनका गढ़ जो है वो कायम रहेगा, लेकिन अगर हारते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से छिंदवाड़ा की सीट पर कड़ी मेहनत कर रही है और वहां के लोगों को भाजपा में शामिल करा रही है, अगर नकुलनाथ हारते तो कहीं ना कहीं वो जो किला है वो भी ध्वस्त हो जाएगा। और कमलनाथ जो मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार पर नहीं निकले, अपने बेटे के लिए छिंदवाड़ा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन पे भी कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो एक और बीजेपी मिशन 29 पर निकल चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हम मध्य प्रदेश में 10 से 12 सीटें जीतेंगे। लेकिन सवाल यही कि आखिर इसके लिए तैयारी कांग्रेस की किस प्रकार से होगी। अब मैं लौटूंगी आपके पास में शबाना, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, जीतू पटवारी का चुनावी दौरा लगातार जारी है और इसी के तहत सीधी सिंगरौली, शहडोल, जबलपुर, ब्योहारी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे, प्रचार प्रसार कहने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि जबलपुर में स्थानीय कार्यक्रम भी होने वाला है जिसमें जीतू पटवारी शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 2023 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही बनाए गए और युवा नेता पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि 2024 में किस प्रकार से ज्यादा की ज्यादा सीटें लाई जा सके। पिछली बार 2019 की बात कर ली जाए तो कांग्रेस केवल एक सीट पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन इस बार क्या जीतू पटवारी जिस प्रकार का लक्ष्य रखा गया और ये दावा किया जा रहा है कि 10 से 12 सीटें इस बार कांग्रेस जीतने वाली है और ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो दावा किया गया है उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं लगातार प्रयास भी किए जाने चाहिए।